नमस्ते दोस्तों। वो कौन सी पहली मानव प्रजाति थी जो अफ्रीका छोड़कर भारत पहुंची? तो क्या वो होमिनिड्स के कॉमन एंसेस्टर एस्ट्रोलोपिथेकस एफरेंसिस थे जिन्होंने पहली बार दो पैरों पर चलने की शुरुआत की थी, या क्या वो होमो हैबिलिस थे जिन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल स्टोन टूल्स की तरह करने की शुरुआत की थी, या क्या वो होमो इरेक्टस थे जिन्होंने नेचुरल फायर का इस्तेमाल करना सीख लिया था और शायद फायर भी तैयार की थी, या क्या वो होमो सेपियंस थे जो आज का इंसान है। तो आइए फ्रेंड्स, साइंटिफिक डेटा और साइंटिफिक फैक्ट्स से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी पहली मानव प्रजाति थी जिसने भारत की धरती पर अपने पहले कदम रखे। करंट डेटा के हिसाब से होमो सेपियंस वो दूसरी प्रजाति थी जिसने अफ्रीका छोड़ा था होमो इरेक्टस के बाद, और वो पहली प्रजाति थी जिसने एशिया से होते हुए साउथ एशिया में यानी भारत तक अपनी यात्रा पूरी की थी। तकरीबन 2.5 से 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस होमो इरेक्टस से इवॉल्व होकर अफ्रीका में माइग्रेट कर रहे थे। तकरीबन 55,000 से 70,000 साल पूर्व होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलने की शुरुआत कर दी थी। साइंटिफिक डेटा के हिसाब से तकरीबन 55,000 से लेके 65,000 साल पूर्व होमो सेपियंस भारत पहुंचे थे। दोस्तों, कोई भी विलुप्त मानव प्रजाति या हमारे पूर्वज जो कई हजार साल पहले किसी स्थान पे रह रहे थे, अगर हमें उसकी सटीकता जाननी है तो हमें साइंटिफिकली 2 एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। उसमें से पहली चीज है फॉसिल्स, यानी वो हड्डियां जो पत्थर और मिट्टी का रूप ले चुकी है, और सेकंड वो हथियार या स्टोन टूल्स जो उस टाइम फ्रेम में वो स्पीशीज यूज कर रहे थे। ऐसी एक जगह इंडिया के तमिलनाडु स्टेट के छोटे से गांव अतिरमपक्कम में है जहां पे 7,000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर हो चुके हैं। दोस्तों, स्टोन टूल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है अशूलियन टूल्स। ये बेसिक स्टोन टूल्स थे जिनका इस्तेमाल होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस तकरीबन 2 लाख से 18 लाख वर्ष पूर्व करते थे। और दूसरा है लेवेलॉयस टूल्स। ये एक एडवांस स्टोन टेक्नोलॉजी थी जिसके इस्तेमाल से हल्के और ज्यादा इफेक्टिव टूल्स बनते थे। इसका इस्तेमाल होमो सेपियंस और होमो निएंडरथल्स ने तकरीबन 4 लाख वर्ष पूर्व से लेके 30,000 वर्ष पूर्व तक किया था। तमिलनाडु के इस साइड पे ये दोनों टाइप के टूल्स कई अधिक मात्रा में मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ये दोनों टाइप के टूल्स का मिलना कई सवाल खड़े करता है। इन स्टोन टूल्स की कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चलता है कि ये स्टोन टूल्स तकरीबन 3,70,000 से लेके 4 लाख साल पुराने हो सकते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी में फॉसिल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में मिलने वाला एक लौता ह्यूमन फॉसिल का नाम है द नर्मदा मैन। 5 दिसंबर 1982 को जियोलॉजिस्ट अरुण सोनकिया को ये फॉसिल हथनोरा गांव में, जो शियोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 35 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां से ये डिस्कवर हुआ। ये इस फॉसिल का सेकेंडरी डिपॉजिट लोकेशन है। इसका मतलब है कि ये फॉसिल अपनी ओरिजिनल जगह से बहकर यहाँ तक पहुंचा है। ये माना जाता है कि ये फॉसिल होमो इरेक्टस प्रजाति का है जो तकरीबन 5 से 6 लाख साल पुराना हो सकता है। तो क्या वाकई ये फॉसिल एक होमो इरेक्टस का है? इस स्कल का फ्रंट बोन स्लोपिंग है होमो इरेक्टस की तरह, बैक साइड कर्वेचर शेप में है, जबकि होमो सेपियंस का वर्टिकल शेप में होता है। इस स्कल का क्रेनिया हाइट बाकी की होमो इरेक्टस स्कल से काफी बड़ा है। स्कल का ब्रेन कैपेसिटी 1288 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है, जो आज के किसी भी नॉर्मल वुमेन से मेल खाता है, जबकि एवरेज ब्रेन साइज एक होमो इरेक्टस फीमेल का 900 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के बीच में होता है। तो क्या वाकई में ये स्कल होमो इरेक्टस का है, या होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच में कोई अननोन स्पीशी का है? कहना मुश्किल है। इस फॉसिल में होमो इरेक्टस के और होमो सेपियंस के दोनों के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सिर्फ एक स्कल के पीस से इस स्कल की आइडेंटिटी बताना काफी मुश्किल है कि ये होमो इरेक्टस है या होमो सेपियंस है। सपोर्टिंग एविडेंसेस के बिना इसकी आइडेंटिटी जानना काफी मुश्किल है। आने वाले टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमें पता लग सकता है कि ये स्कल उस जगह तक कैसे पहुंचा और ये स्कल का आइडेंटिटी क्या है। क्या वाकई होमो इरेक्टस वो फर्स्ट स्पीशीज थे जो अफ्रीका से माइग्रेट करके इंडिया में पहुंचे, या क्या होमो सेपियंस ही वो पहली स्पीशी थी जो अफ्रीका से माइग्रेट करके इंडिया पहुंची? दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं और इसका जवाब हमें आने वाले टाइम में ही मिल सकता है। जैसे ही रिसर्च और एडवांस होगी तभी हम पता लगा सकेंगे कि वो कौन सी स्पीशी थी जिसने इंडिया में अपने पहले कदम रखे थे। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इंडिया की पहली स्पीशीज़ के ऊपर आपकी क्या राय है, आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं।